देविका, क्या बात है, आज बड़ी रोमांटिक हो रही हो। हाँ, आई एम रियली सॉरी तान्या, मुझे लगा देविका लेटी हुई है इधर, लेकिन तुम्हें देविका के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ओहो जीजू, फिर क्या हो गया? अब दीदी हो या मैं हो, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी दीदी ना कुछ देर के लिए मार्केट गई है, तो मैंने सोचा तब तक मैं आपका ख्याल रख लेती हूँ। ख्याल रखोगी? क्या बोल रही हो तुम? साली साहिबा, आप इस घर में मेहमान हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे, आपको ख्याल रखेंगे। हो जीजू, आप ना सच में बहुत भोले हो। एक बात बताओ, मैं यहाँ पर आपका वेट कर रही हूँ, इतने प्यार से बात कर रही हूँ, दीदी नहीं है तब भी आपका इतना ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ। आपको कुछ समझ नहीं आता क्या? मैं ही समझा देती हूँ। वो क्या है ना, दीदी के सामने तो मैं ऐसी बातें कर नहीं पाती क्योंकि वो नाराज हो जाती। मैं एक्चुअली ना आपको लाइक करने लगी हूँ। तो आप बताओ, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? क्या बकवास कर रही हो तुम तान्या? तुमने ऐसी बात मेरे आगे करने की हिम्मत भी कैसे करी? मैं तुम्हें अपनी बहन की नजर से देखता हूँ और मुझे लगा कि तुम भी मुझे अपना बड़ा भाई मानती होगी। तुम हमारे बीच में ये सब बातें कैसे कर सकती हो? ये क्या भाई बहनों का रिश्ता लेकर बैठ गए हैं? आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या कि साली आधी घरवाली होती है? यहाँ पे आपको साली खुद से ऑफर दे रही है, बाकी के जीजा पता है क्या करते हैं? साली के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अरे आप हो क्या, आप दूर भागे जा रहे हो? बस बहुत ओवर हो रहा है तुम्हारा तान्या। ये बकवास कहावत है मैं नहीं मानता और आगे से मुझसे इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दीदी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए अभी तक तुम घर में बैठी हो, वरना शायद मैं तुम्हें कब का घर से बाहर निकाल देता। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी ये बात तुम्हारी दीदी को बता दूं तो क्या होगा तुम्हारा? तुमने सोचा है तुम्हारी दीदी कितनी हर्ट होंगी? तुम्हारे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं आपस में। जब तक तुम्हारी बहन नहीं आती तुम यहीं बैठो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ उसका। और उसको कुछ बताना मत, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ये सब सुन के तुम्हारी बहन का दिल दुखे। था तब तान्या ने कहा कि दीदी आप भी एक बार जीजू का टेस्ट ले लो। मैंने इसे कितनी बार समझाया पर इसने मेरी बात ही नहीं मानी। अब ये ना जिद पे अड़ गई, अब मैं इसे मना नहीं कर पाई, तो इसलिए आपका एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लिया था। तान्या भी एक नंबर की पागल है, बच्चों जैसे जिद करती है। पागल तान्या नहीं, पागल तुम हो जो तुम्हें अकल नहीं है। रिश्तों का इस तरह से टेस्ट लिया जाता है? अगर इस टेस्ट के चक्कर में हमारा रिश्ता खराब हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? मैं अगर तान्या से गुस्सा होकर इसको घर से बाहर निकाल देता या फिर इस पर कोई एलिगेशन लगा देता, फिर रिश्तों का टेस्ट लेने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें रिश्ते पर भरोसा है तो रिश्ते में रहो, नहीं भरोसा है तो छोड़ दो। हाँ, मानता हूँ कि आज के डेट में डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, लेकिन देविका हमारी शादी को 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। आज तक मैंने तुम्हें ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया होगा कि तुम कह सको कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, और आज तक नहीं तुमने मुझे कभी मौका दिया कि मैं तुम पे शक करूँ। तो फिर क्या मतलब है इन चीजों का? बताओ। अरे विवो, आई एम रियली सॉरी, प्लीज गुस्सा मत हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ना मैं तान्या की क्या किसी की बात में भी नहीं आऊंगी। जीजू माफ कर दो ना, दीदी की गलती नहीं है, वो तो मैंने दीदी को बोला था ये सब करने के लिए। सॉरी, आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो किया सो किया, उसको आगे रिपीट मत करना। और तान्या, बोलो मत तुम यहाँ पर पढ़ने आई हो तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और ये जो तुमने बकवास तरह का टेस्ट अपनी दीदी का करवाया ये अपने रिश्ते में कभी मत करना। ऐसा ना हो कि इस टेस्ट के चक्कर में तुम्हारा रिश्ता ही खराब हो जाए। ठीक है देविका, मैं समझ गया। आई होप तुम्हें भी क्लियर हो गया हो कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती है। थैंक यू।